हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बारी फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन भी बच्चों का अभी तक डी यू बी एड में एडमिशन नहीं हो पाया है। लाइक सेकेंड लिस्ट आ चुकी है एंड उसमें जिन बच्चों का एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया है एंड वो थर्ड के लिए वेट करें, तो वो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की जो वीडियो है इसमें बहुत ही डीप एनालिसिस करने के बाद मैंने जो भी समझा, जितना भी जाना कि जो थर्ड कट ऑफ कितनी गिर सकती है, फिर कितने का डिक्रीजमेंट उसमें देखने को मिल सकता है पैडागोजी वाइज एंड कैटेगरी वाइज, तो वो मेंशन करा है। एंड आई होप कि जो थर्ड कट ऑफ आएगी वो भी लगभग लगभग इसी के तहत ही होगी। तो अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है एंड स्टिल यू आर वेटिंग फॉर थर्ड कट ऑफ, सो मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और जितना भी मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, आपको उससे जानकर बहुत ही हेल्प मिलेगी। थर्ड कट ऑफ में आपका एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, एक आइडिया ज़रूर हो जाएगा। एंड ये जितना भी हमने एनालिसिस करा, ये लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रही थी उसको देखते हुए, प्लस अभी जो सेकंड एंड फर्स्ट कट ऑफ गई है उसको देखते हुए, और जितना भी कंपटीशन लेवल हमने देखा डी यू बी एड में इस साल, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए ये हम वीडियो बना रहे हैं। प्लस जितना भी डाटा है वो एकदम अच्छे से एनालिसिस करके बना रहे हैं। तो आई होप जो थर्ड कट ऑफ आएगी वो सिमिलरली इसी के अकॉर्डिंग आएगी। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एंड इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट देखने को मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि एक तरफ सेकंड कटअप जो हमारी जा चुकी है उसका एनालिसिस करके हमने डाटा लगा रखा है, एंड दूसरी तरफ जो थर्ड एक्सपेक्टेड कटअप हो सकती है उसका एनालिसिस हमने लगाया है कि थर्ड कटअप में कितनी डिक्रीजमेंट हो सकती है मार्क्स की, एंड क्या कटअप रह सकती है, कितने तक बच्चों का एडमिशन हो सकता है। तो एक एक करके हम देखते हैं कैटेगरी वाइज कि कितने किस कैटेगरी में कितने तक बच्चों का एडमिशन हो पाएगा थर्ड लिस्ट में। तो जैसे कि सेकंड कट ऑफ में अगर जनरल वालों की देखें तो वो 238 से स्टार्ट हुई थी एंड 228 पे एंड हुई थी। तो अगर इसी को हम लास्ट ईयर की कट ऑफ के साथ कंपैरिजन करें तो लास्ट ईयर में जो थर्ड कट ऑफ गई थी उसमें 2 से 3 मार्क्स का डिक्रीजमेंट हमने देखा था। तो इसी तरह अगर इस साल भी हम 2 से 3 मार्क्स का डिक्रीजमेंट देखते हैं तो आपकी जो कट ऑफ रह सकती है थर्ड कट ऑफ जनरल वालों के लिए सोशल साइंस पेडागोजी में, वो 227 से लेकर 225 तक रह सकती है। अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं सोशल साइंस पेडागोजी में जनरल कैटेगरी के हैं अगर आप, तो आपका एडमिशन थर्ड लिस्ट में हो जाएगा। फिर इसी तरह ओबीसी की देखें तो सेकंड जो कट ऑफ रही है हमारी इस साल की, उसमें 220 से लेकर 217 मार्क्स तक बच्चों के एडमिशन हुए हैं। और लास्ट ईयर की थर्ड कट ऑफ के साथ इसका एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि जो लास्ट ईयर था उसमें डिक्रीजमेंट हमने नहीं देखा था थर्ड लिस्ट में। लाइक जितना यहाँ पे 217 है हमारी सेकंड कट ऑफ में, यही कट ऑफ रही थी थर्ड लिस्ट में भी। तो इसी तरह यही प्रिडिक्शन करते हुए हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस साल भी जो कट ऑफ रह सकती है ओबीसी में सोशल साइंस पेडागोजी के लिए, तो वो 0 से 2 मार्क्स तक हमें डिक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है। या तो कट ऑफ डिक्रीज होगी 2 मार्क्स तक, या फिर नहीं होगी तो सिमिलरली 217 मार्क्स पे आपका एडमिशन होगा जिन भी बच्चों का भी रह गया है। तो आपकी ये कट ऑफ रह सकती है ओबीसी वालों के लिए 217 से 215 मार्क्स तक। ठीक है। इसी तरह एससी वालों की बात करें तो देखिए जो बीएड की सेकेंड लिस्ट थी उसमें एससी वालों के लिए केवल 3 ही बच्चों का एडमिशन हुआ था 208 मार्क्स पे। तो अगर इसी तरह देखें तो जो थर्ड कट ऑफ आएगी उसमें या तो 1% का डिक्रीजमेंट हमें देखने को मिलेगा, यानी 1 नंबर का हमें डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, या तो आपके लिए कट ऑफ क्लोज हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 ही बच्चों का एडमिशन हुआ है सेकंड लिस्ट में, तो इस तरह से जो सीट्स है लगभग वो फुल हो चुकी है एससी कैटेगरी में। तो इसीलिए जो थर्ड लिस्ट आएगी इसमें या तो क्लोज हो जाएगी एससी वालों के लिए, या फिर 207 मार्क्स पे आपका एडमिशन देखने को मिलेगा। फिर इसी तरह एसटी में बात करें तो सेकंड लिस्ट में ये आप देख सकते हैं केवल एक ही बच्चे का एडमिशन हुआ है 201 पे। तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप डिक्रीजमेंट देखेंगे तो 1 नंबर का डिक्रीजमेंट हो सकता है, या फिर आपकी कट ऑफ इसके लिए भी क्लोज हो जाएगी थर्ड लिस्ट में। फिर ईडब्ल्यूएस की देखें तो ईडब्ल्यूएस में जो सेकंड कट ऑफ रही थी वो 221 से स्टार्ट हुई थी एंड 212 मार्क्स इसके लोएस्ट थे। तो
EWS के लिए हम 2 से 4 मार्क्स का डिक्रीजमेंट देख सकते हैं थर्ड कट ऑफ में। तो ये आपकी कट ऑफ हो जाएगी फिर 210 से 208 तक बच्चों का एडमिशन होगा EWS कैटेगरी में सोशल साइंस पेडागोजी के लिए थर्ड लिस्ट में। ठीक है, इस तरह ये सोशल साइंस पेडागोजी के लिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ रह सकती है थर्ड। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं लैंग्वेज वालों के लिए कि क्या रह सकती है लैंग्वेज वालों के लिए कट ऑफ थर्ड लिस्ट में। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो सेकंड कट ऑफ थी इनकी 228 और 225 पर ये एंड हुई थी। तो अगर थर्ड का अगर हम प्रिडिक्शन करें तो ये 0 से लेकर 3 मार्क्स तक डिक्रीजमेंट हमें देखने को मिल सकती है। या तो कट ऑफ सेम रहेगी 225 ही रहेगी, या फिर हम 3 नंबर का यहाँ पे डिक्रीजमेंट देख सकेंगे। तो इस तरह से जो कट ऑफ हो जाएगी लैंग्वेज के लिए जनरल कैटेगरी में वो 225 से लेकर 222 तक बच्चों के एडमिशन हो सकते हैं थर्ड लिस्ट में। फिर इसी तरह ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो सेकंड लिस्ट में रहे हैं उसमें 218 से स्टार्ट हुई थी कट ऑफ एंड 207 मार्क्स इसके लोएस्ट रहे थे सेकंड में। अगर थर्ड की बात करें तो इसमें 0 से 2 मार्क्स का हम डिक्रीजमेंट देख सकते हैं। या तो कट ऑफ सेम रह सकती है 207 पे ही बच्चों के एडमिशन हो पाएंगे जिनके भी रह गए हैं, या फिर 2 नंबर आपके कम हो सकते हैं। तो ये कट ऑफ बन जाएगी आपकी 207 से 205 तक। तो अगर आपके 207 से 205 तक मार्क्स हैं ओबीसी कैटेगरी में लैंग्वेज पेडागोजी के लिए तो आपका एडमिशन हो सकता है। और बात करें एससी कैटेगरी, एसटी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए तो इन तीनों कैटेगरी के लिए जो थर्ड लिस्ट होगी वो मे बी क्लोज हो जाएगी, क्योंकि आप सेकंड लिस्ट में देख सकते हैं कि केवल एक बच्चे का एडमिशन हुआ है प्रत्येक एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो लैंग्वेज में लगभग एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सीटें फुल हो चुकी हैं और थर्ड जो लिस्ट आएगी उसमें शायद इनकी सीट्स क्लोज हो जाए और किसी का एडमिशन ना हो। बट अगर स्टिल होता भी है तो वहाँ पे आपको 1 से 2 नंबर की ही डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगी। बट मोस्ट प्रोबेबली जो कट ऑफ होगी वो क्लोज हो जाएगी इन तीनों कैटेगरी के लिए लैंग्वेज पेडागोजी में। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं साइंस का, जो कि हाईएस्ट टॉप पे चल रहा है अभी कॉम्पिटिशन में। लाइक जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई है इस साल लास्ट ईयर की अगर कंपैरिजन करें तो। लास्ट ईयर क्या, इससे अगर लास्ट टू लास्ट ईयर भी कंपैरिजन करें तो इस साल की जो कट ऑफ है साइंस के लिए वो बहुत ज़्यादा हाई है। लाइक जनरल की बात करें सेकंड कट ऑफ में देखने को मिला था हमें 247 मार्क्स हाईएस्ट थे एंड 241 लोवेस्ट थे। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखें हम एनालिसिस करें लास्ट ईयर के साथ कंपैरिजन करने के साथ तो हम पाएंगे कि लास्ट ईयर 0 से 2 मार्क्स का हम डिक्रीजमेंट देखा था। तो इस साल भी अगर प्रिडिक्शन करें तो थर्ड लिस्ट में 0 से 2 मार्क्स का अगर डिक्रीजमेंट कर पाते हैं तो हम पाएंगे कि 240 से लेकर 238 तक ही बच्चों का एडमिशन हो पाएगा साइंस पेडागोजी में जनरल के लिए। तो अगर आप जनरल से हैं एंड अगर आपकी साइंस पेडागोजी है तो आपका जो एडमिशन की कट ऑफ होगी थर्ड लिस्ट वो 240 से लेकर 238 तक रह सकती है। इसी तरह ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो सेकंड लिस्ट में हाईएस्ट मार्क्स रेट थे वो 235 थे एंड 228 तक बच्चों के एडमिशन हुए थे। और लास्ट ईयर के साथ इसका कंपैरिजन करें तो हम पाएंगे कि 0 से 3 मार्क्स का डिक्रीजमेंट हम देख सकते हैं। या तो कट ऑफ 228 पे क्लोज हो जाएगी, लाइक इतने पे बच्चों का एडमिशन होगा, या फिर आप 228 से लेकर 225 तक बच्चों का एडमिशन देख पाएंगे। तो अगर आपके 225 मार्क्स बन रहे हैं साइंस में ओबीसी कैटेगरी के लिए तो आपका एडमिशन हो सकता है। बाकी एससी की बात करें तो सेकेंड लिस्ट में देखिए इस साल तो 221 से 217 पे 2 ही बच्चों का एडमिशन हुआ है। तो इस साल एससी कैटेगरी के लिए थर्ड लिस्ट में शायद सीट्स क्लोज हो जाए या फिर 2 नंबर का हमें डिक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है। तो इस तरह फिर 215 मार्क्स जिस बच्चे के होंगे एससी कैटेगरी में उसका एडमिशन हो जाएगा या फिर सीट्स इसमें भी क्लोज हो जाएगी। बाकी एसटी की बात करें तो सेकेंड लिस्ट में इसके लिए सीट्स क्लोज हो चुकी थी तो थर्ड लिस्ट में ऑलरेडी क्लोज ही होगी। बाकी ईडब्ल्यूएस में देखिए तो 240 से लेकर 223 मार्क्स थे सेकंड कट ऑफ में और फिर थर्ड लिस्ट में डिक्रीजमेंट की बात करें तो 3 से 4 मार्क्स का डिक्रीजमेंट हमें देखने को मिल सकता है थर्ड लिस्ट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए साइंस पेडागोजी में। तो इस तरह से जो ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ रह सकती है थर्ड की वो 220 हाईएस्ट मार्क्स रह सकते हैं, 218 आपके लोएस्ट मार्क्स रह सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो इस तरह से साइंस पेडागोजी में कट ऑफ रह सकती है। तो अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं कैटेगरी वाइज तो आपका एडमिशन डेफिनेटली हो जाएगा, वरना आपको फिर फोर्थ कट ऑफ के लिए वेट करना पड़ेगा। एंड इस साल आप देख सकते हैं कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई है कि 200 जो प्लस मार्क्स है ना उनके भी शायद रेयर चांस बन रहे हैं
एडमिशन के, क्योंकि फोर्थ में मोस्ट प्रोबेबली जो सीट्स होती हैं वो लगभग क्लोज ही हो जाती हैं एंड ना के बराबर बच्चों का एडमिशन वहाँ पे देखने को मिलता है साइंस एंड सोशल साइंस पेडागोजी में। लैंग्वेज में भी आप देख सकते हैं कि 3 का तो वो यहाँ पे क्लोज ही होने चल रहा है SC ST EWS में, और बाकी फिर साइंस में भी आपको क्लोजिंग देखने को मिलेगी 4th तक जाते जाते। ठीक है, होम साइंस की बात कर ले तो होम साइंस में हम पाएंगे कि सेकंड कट ऑफ में जनरल कैटेगरी के लिए जो रही थी वो 163 से 141 पे बच्चों का एडमिशन हुआ था। तो अगर थर्ड की प्रिडिक्शन करें लास्ट ईयर की कंपैरिजन के साथ तो ये 3 से 5 मार्क्स का डिक्रीजमेंट हमें देखने को मिल सकता है थर्ड लिस्ट में। तो इस तरह जनरल कैटेगरी के लिए होम साइंस में जो कट ऑफ रह सकते हैं वो 138 से लेकर 135 तक बच्चों का एडमिशन देखने को हो सकता है। बाकी OBC की बात करें इसी में तो OBC में आप पाएंगे कि 124 से लेकर 109 तक सेकेंड लिस्ट में बच्चों का एडमिशन हुआ है, और यहीं पे थर्ड लिस्ट की प्रिडिक्शन करें तो OBC में हमें या तो सीट्स क्लोज हो जाएगी आपकी, या फिर सेम कट ऑफ पे ही आपका एडमिशन देखने को मिलेगा, और या तो 207 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आपका एडमिशन हो पाएगा, अन्यथा ये लगा के चलिए कि आपकी जो सीट्स है वो क्लोज हो सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर सीट्स क्लोज हो गई थी OBC कैटेगरी में थर्ड लिस्ट में। ठीक है, इसी तरह SC की बात करें होम साइंस में तो 125 से 115 मार्क्स आपके रहे थे सेकंड लिस्ट में, और इसी तरह थर्ड लिस्ट की प्रिडिक्शन करें तो SC में भी आपकी क्लोजिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर भी थर्ड लिस्ट में SC वालों के लिए जो सीट थी वो क्लोज हो गई थी। बट स्टिल हम थोड़ा चांस लेके चले तो आपके जो एडमिशन का लोएस्ट मार्क्स हो सकता है वो 112 हो सकता है। अगर आपके 112 हैं तो आप होप रख सकते हैं कि आपका थर्ड लिस्ट में एडमिशन हो जाएगा। अन्यथा नेक्स्ट देखते हैं ST में, तो ST की तो सेकंड लिस्ट में भी क्लोज हो गई थी और EWS की भी सेकंड लिस्ट में क्लोज हो गई थी, तो ये दोनों तो क्लोज रहने ही वाली है होम साइंस के लिए। बाकी यही कट ऑफ रहेगी थर्ड लिस्ट में होम साइंस वाले बच्चों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका कैटेगरी वाइज इतने नंबर हैं तो आपका एडमिशन होने के चांसेस है, अदरवाइज नहीं भी होता है तो आपको वेट करना है फोर्थ कट ऑफ लिस्ट के लिए और होप नहीं छोड़नी है। बाकी कॉमर्स वालों के लिए देख सकते हैं कि कॉमर्स का क्या रह सकता है, कितने तक बच्चों का एडमिशन हो सकता है। तो जनरल की बात करें तो सेकंड लिस्ट में जनरल वालों का एडमिशन हुआ था 223 से लेकर 216 मार्क्स तक, और अगर थर्ड की बात करें तो ये कट ऑफ गिर सकती है 215 से लेकर 213 मार्क्स तक। तो यहाँ से 2 से 3 नंबर का आपको डिक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है कॉमर्स में जनरल कैटेगरी के लिए। OBC की बात करें तो 195 पे सेकंड कट ऑफ में 2 ही बच्चों का एडमिशन हुआ था, तो इसके लिए जो थर्ड लिस्ट हो सकती है उसमें शायद क्लोज भी हो सकता है कट ऑफ, या फिर 193 पे बच्चों का एडमिशन हो सकता है। तो ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि या तो क्लोज हो जाएगी या फिर 193 पे बच्चों का एडमिशन होगा कॉमर्स में OBC वालों के लिए। फिर SC क्या देखें तो सेकंड लिस्ट में 216 मार्क्स पे केवल 3 बच्चों का एडमिशन हुआ था, तो इसी तरह थर्ड लिस्ट हो सकती है तो उसमें भी क्लोज हो सकती है SC के लिए भी, या फिर 214 पे कह सकते हैं 2 मार्क्स का डिक्रीजमेंट हम देख पाएंगे, या तो 2 मार्क्स के डिक्रीजमेंट पे एडमिशन होगा 214 पे, या फिर सीट्स इसमें भी क्लोज हो जाएगी, फुल हो जाएगी। बाकी ST के लिए देखें कॉमर्स में तो 204 से 178 मार्क्स रहे थे सेकेंड लिस्ट में, और इस पर 2 ही बच्चों का एडमिशन हुआ था। तो अगर थर्ड लिस्ट में बात करें तो 175 या फिर इसमें भी सीट्स क्लोज हो जाएगी थर्ड लिस्ट में। EWS में देखिए तो 200 से लेकर 187 पे बच्चों का एडमिशन हुआ था 3 बच्चों का, और फिर थर्ड लिस्ट की प्रिडिक्शन करें तो हम पाएंगे कि 185 कट ऑफ रह सकते हैं या फिर इसमें भी क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह हमने देखा कि जितनी भी पेडागोजी है एंड जितनी भी कैटेगरी है उसमें SC ST EWS के लिए मोस्टली जो सीट्स हैं प्रत्येक पेडागोजी में वो लगभग क्लोज होना चालू हो जाएगी थर्ड लिस्ट से, एंड फोर्थ तक आते आते में भी इक्के दुक्के ही बच्चों का एडमिशन हो पाएगा जनरल एंड OBC में। बाकी उनकी भी कट ऑफ फिर फोर्थ में क्लोज होना चालू हो जाएगी, क्योंकि इस साल जो कॉम्पिटिशन रहा है वो बहुत ज़्यादा रहा है और उसमें भी मोस्टली साइंस में तो अभी आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 240 प्लस ही चल रही है कट ऑफ, और जबकि लास्ट ईयर हम बात करें तो वो ये कट ऑफ 200 बिलो तक आ चुकी थी सेकंड एंड थर्ड लिस्ट में, बट इस साल ये स्टिल 240 प्लस चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन इंक्रीज हुआ है इस साल हर एक पेडागोजी में, हर एक कैटेगरी में। बाकी यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको
अच्छे से समझ आ गया होगा कि कितने तक आपका एडमिशन हो पाएगा या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है आपके एडमिशन की, थर्ड लिस्ट में आपका नाम आएगा या नहीं आएगा। बाकी यही था। आई होप यू लाइक इट एंड इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बाकी मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट विशेस विद यू ऑल। टेक केयर, बाय बाय।